अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। वीडियो क्लास 9 पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। यहाँ पे हमें लोगैरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालनी है इन नंबर्स की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद यही सारी वैल्यूज़ दोबारा से लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 4.21 अपॉन 5.234। इसे हम कंसीडर कर लेंगे कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास x के बराबर है। तो लेट x इक्वल्स टू, यही सब कुछ दोबारा से आ जाएगा, 4.21 अपॉन 0.234। अब करेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉगरिथम की टेबल यूज़ करना है तो फिर लॉग लेना लाजमी है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अब हम यहाँ x से पहले भी लॉग लेंगे और इस पूरी नंबर से पहले भी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x इक्वल्स टू, दोबारा से लॉग लेंगे और ये पूरी टर्म हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट में। तो 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 अपॉन 5.234। फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर लोगैरिथम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग लॉस ऑफ लोगैरिथम। यहाँ पे log x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमें लगाना है रूल। तो देखें यहाँ पे log लिखा हुआ है और ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लिख देंगे। अभी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x की वैल्यू लिखेंगे 3.68। उसके बाद आपको पता है जब प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई होता है तो जब उसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है। उसके बाद दोबारा से लॉग लिखेंगे और y की वैल्यू हमारे पास है 4.21। उसके बाद देखें ये हमारे पास ऊपर का हो गया, नीचे हमारे पास दिया हुआ है 5.234 डिवाइड में। तो डिवाइड में हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास कोफिशिएंट लॉ लगा हुआ होता है। तो फिर यहाँ पे कोफिशिएंट लॉ में माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद लॉग और ये वैल्यू आ जाएगी 5.234। फिर यहाँ पे आ जाएगा log x। अब आपको पता है कि log हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक हमारे पास मैंटीसा होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा है, यहाँ पे भी। तो जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद आता है तो हम इसका पॉइंट मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी तीनों नंबर्स की वो 0 होगी और इसका मैंटीसा हमें फाइंड करना है लॉग बुक से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और फिर इसके बाद इसका मैंटीसा फाइंड करना है। पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे 0 भी लगेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 368 लिखा हुआ है, तो 36 को हम 8 में देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास 36 है, इसे हमें देखना है 8 में। 8 हमारे पास ये रहा और 36 ये रहा। तो हमारे पास नंबर आया है रहा 5658। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5658। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे प्लस। यहाँ पे भी हमारे पास एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमें 42 को 1 में देखना है। यह है हमारे पास 42, इसको देखना है 1 में। तो 1 हमारे पास ये वाला है, इसमें 42 को देखेंगे तो 42 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6243। 6243। उसके बाद आ जाएगा माइनस। यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0 पॉइंट आ गया। और 52 को पहले 3 में देखना है, फिर उसका मेन डिफरेंस देखना है 4 में।
इस पेज पे हमारे पास 52 नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। तो ये है हमारे पास 52। इसे हमें देखना है, पहले 3 में देखना है। 3 में हमारे पास आ रहा है 7185। बाद मेन डिफरेंस में जो 4 है वहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3। तो ये वाली वैल्यू को इसमें प्लस करके इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7188। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log x। अब हमारे पास जो ये दो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम प्लस करेंगे। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.1901। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस और ये वाली वैल्यू लिख देंगे 0.7188। अब देखें ये नंबर हमारे पास दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे। इन दोनों को प्लस किया है, ये आंसर आ गया। उसके बाद इस वाली को इससे माइनस करना है। log x इक्वल्स टू, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4713। अब आपको पता है इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर हमारे पास होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है और जो पॉइंट के बाद वाला होता है वो मैंटीसा कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे पास है 0 और इसका मैंटीसा हमारे पास है 0.4713। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है इसका हमें निकालना है x की वैल्यू, जिसके लिए हम क्या करेंगे, log को कैंसिल करना पड़ेगा। log को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे लगा देंगे एंटी लॉग। अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, उसके बाद log x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एंटी लॉग लगाएंगे और यहाँ हमारे पास वैल्यू है 0.4713। यहाँ पे एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा। हमारे पास बचा x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4713। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.4713। तो हम इसे 47 को 1 और 3 के मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो एंटी लॉग में 47 हमारे पास ये रहा, 1 का कॉलम हमारे पास ये है जिसमें हमारा आंसर आ रहा है 2958। उसके बाद 3 के कॉलम में 3 हमारे पास मेन डिफरेंस में ये 3 है, तो इसके अंदर 47 का आंसर आ रहा है 2। इस आंसर को इसमें प्लस करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू, 1 के कॉलम में हमारा था 2958। उसके बाद इसको प्लस करना है। 3 के कॉलम में हमारा आंसर था 2, तो जब इसको प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2960। अब देखें हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है ना, तो जब हमारे पास 0 कैरेक्टरिस्टिक होती है तो हम इसे 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारे पास 1 प्लेस हो गई, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 2.960 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जो इसका पार्ट 2 है इसके अंदर भी सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को x के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। उसके बाद हमें लॉगरिथम टेबल को देखना है, तो यहाँ पे लगा देंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ x से पहले भी लॉग लगेगा और इस पूरी वैल्यू से पहले भी लॉग लगेगा। यहाँ पे आगे लॉग और ये पूरी वैल्यूज़ हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएंगी। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब क्या करना है, इसके ऊपर लॉगरिथम के लॉज लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लॉस
ऑफ लोगैरिथम यहाँ पे आ जाएगा log x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रिमूव करके प्लस लगा देंगे और लॉग इन तीनों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 4.67 प्लस लॉग 211 प्लस लॉग 2.397। हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास तीनों की ज़ीरो है क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है तीनों में, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉइंट। अब हमें 46 को 7 में देखना है लोगैरिथम टेबल में। ये है हमारे पास 46, इसे देखना है 7 में। तो 7 का कॉलम हमारे पास ये वाला है और इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है 6693। तो यहाँ पे लिख देंगे 6693। उसके बाद लगाएंगे प्लस, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 0 पॉइंट आ जाएगा। ये 0 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, जब एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ हो तो यहाँ पे 0 आता है। उसके बाद 21 को हमने 1 में देखना है लोगैरिथम टेबल में। तो 21 हमारे पास है, ये 21 है और इसे हमें देखना है 1 में। तो 1 में हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 0.3243 3243। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब हमें 23 को 97 में देखना है। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल है तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 23 को पहले 9 में देखेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 में देख के प्लस कर देंगे। तो 23 हमारे पास है, ये 23 है। इसे सबसे पहले हमें देखना है 9 में। तो 9 हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये 9 का कॉलम है। इसमें जब हम 23 को देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3764। और जब इसे देखेंगे 7 की मेन डिफरेंस में, 7 हमारे पास ये रहा, तो इसके आंसर को इसमें प्लस करना है। हमारे पास आ जाएगा 3796। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इधर आ जाएगा log x इक्वल्स टू 1.3732। अब हमें फाइंड करनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू और यहाँ पे मैंटीसा इक्वल्स टू। कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। और मैंटीसा हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3732। अब हमें यहाँ पे एंटी लॉग लगाना है x की वैल्यू निकालने के लिए और लॉग को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग लॉग। उसके बाद यहाँ पे log x है तो log x आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू एंटी लॉग और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे आएगा 1.3732। यहाँ से एंटी लॉग लॉग को कट कर देगा और हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू, एंटी लॉग निकालेंगे हम 37 को देखेंगे पहले 3 में, जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे 2 में और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। अब हमें एंटी लॉग में देखना है, ये लोगैरिथम है, ये एंटी लॉग है, क्योंकि हम यहाँ पे एंटी लॉग निकाल रहे हैं। तो 37 को पहले 3 में देखना है फिर 2 में देखना है। ये हमारे पास 37 है, इसे देखेंगे 3 में और 3 हमारे पास 3 का कॉलम ये वाला है, ये वाला है 3 का कॉलम। इसमें देखें 37 का आंसर। और उसके बाद हमारे पास 2 में देखना है, 2 हम यहाँ से लेंगे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में से, तो ये हमारे पास 2 है। तो इसका देखें 37 में क्या आंसर आ रहा है
1 आ रहा है, तो इसको और इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 2362। अब देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हमें 2 प्लेसेस डेसिमल को मूव करना है। तो ये हो गई 1 प्लेस, ये हो गई 2 प्लेस, यहाँ पे आएगा डेसिमल। जब यहाँ पे 0 था तो 1 प्लेस मूव किया था, अब 1 है तो 2 प्लेसेस मूव करेंगे, 2 होगा तो 3 प्लेसेस मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर जो आया है वो है x = 23.62 आंसर। अब है हमारे पास इसका पार्ट 3 सॉल्यूशन लिखेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को हमने x के इक्वल कर देना है। लेफ्ट x = 20.46 और होल पे पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2.4122, उसके बाद है अपॉन 7543। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.412। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसके अंदर यहाँ तक लिखेंगे बस। यहाँ पे हमें लेना है लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे लगा देना है लॉग, x पे लॉग लगेगा सबसे पहले, फिर इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग लगेगा और ये पूरी वैल्यू जो है वो ये ब्रैकेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक और ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो पावर लगाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 20.46 होल पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.412, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास है 754.3। अच्छा ये 2 कैंसिल कर देना है, ये नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे लॉस लगाएंगे लॉगरिथम के, तो लिखेंगे अप्लाइंग लॉस ऑफ लॉगरिथम। ये वाला log x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू, उसके बाद जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है इसके ऊपर हमारे पास 2 लॉ लग रहे हैं। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट का लग रहा है क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। उसके बाद यहाँ पे log के इस वैल्यू के ऊपर जो हमारे पास x की वैल्यू है उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो यहाँ पे पावर लॉ भी लगेगा जिससे ये 2 log से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 log 20.46, उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है तो ये log ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2.412। उसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला नंबर है वो डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिवाइड में हमारे पास जब कोई नंबर हो log लगा हुआ हो तो वहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट लॉ लगा होता है। तो जब उसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे log 754.3 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेसिमल है वो फर्स्ट नंबर के बाद नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके इसका डेसिमल फर्स्ट प्लेस के बाद लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log x = 2 log, ये जो डेसिमल यहाँ पर है ये आ जाएगा 2 के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2.046 और हमारे पास जो डेसिमल शिफ्ट हुआ है वो लेफ़्ट की तरफ हुआ है। उसके बाद प्लस ये वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पर फर्स्ट प्लेस पर ही है 412 माइनस log, यहाँ पे हमारा डेसिमल यहाँ से मूव होकर 7 के बाद आ जाएगा, तो 2 प्लेसेस हमारे पास मूव हुआ है लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पे लिखेंगे log, अब हमें इसका log निकालना है log टेबल की मदद से। तो यहाँ पे 2 हमारे पास ये वाला है, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे क्योंकि ये 2 इस log से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है। उसके बाद हमारे पास इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी 1, क्योंकि हमारे पास 1 प्लेस डेसिमल मूव हुआ है। उसके बाद लगा देंगे पॉइंट और अब हम वैल्यू निकालेंगे 20 को 4 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उसको
मेन डिफरेंस के 6 में देख के यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3109, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हमने मूव नहीं किया था डेसिमल को, तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 ही रहेगी। पॉइंट लगाएंगे। अब हमें 24 को पहले 1 में देखना है, जो आंसर आएगा उसे हमने मेन डिफरेंस के 2 में देख के प्लस करना है और फिर उसका आंसर यहाँ लिख देना है। हमारे पास 24, इसे पहले 1 में देखेंगे। 1 में हमारे पास आंसर है 3820, और जब इसको 1 में देखेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है। 4 को प्लस कर देंगे इस नंबर में, तो हमारे पास आ जाएगा 3824। उसके बाद माइनस, यहाँ पे हमने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किया था? 2 प्लेसेस मूव किया था। यहाँ पे था, यहाँ पे ले आए थे, बीच में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 2 पॉइंट। उसके बाद 75 को 4 में देखना है, जो आंसर आएगा उसे 3 के मेन डिफरेंस में देख के यहाँ पे लिख देना है। अब आपको लॉग निकालना आ गया होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 8776। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग लिखेंगे, लॉग x इक्वल्स टू, ये 2 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6218। प्लस लगाएंगे और बाकी वैल्यूज हमारे पास सेम ही रहेंगी, 0.3824 माइनस 2.8776। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा log x इक्वल्स टू 3.0042। फिर उसके बाद माइनस 2.8776। अब इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा log x इक्वल्स टू 0.1266, और साइन हमारे पास बड़े नंबर की आती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा है, इसके साथ प्लस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और अगर प्लस हो तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता, माइनस हो तो लिखना ज़रूरी होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पे मैंटीसा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0 और मैंटीसा हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद वाला होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1266। असल में ये नंबर है, लेकिन हमें पॉइंट को शो करने के लिए 0 लगाना होता, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगाया है। जो ऊपर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी थी वो हमें डेसिमल की प्लेस को देखते हुए लिखनी थी, और यहाँ पे हम जो यहाँ पे पॉइंट से पहले नंबर लिखा होगा वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब यहाँ पे हमें एंटी लॉग लगाना है ताकि ये लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाए और हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे पहले एंटी लॉग लिखेंगे, उसके बाद ये वाला log x इक्वल्स टू, फिर दोबारा से हमारे पास अब यहाँ पे एंटी लॉग लगेगा, और वैल्यू क्या है 0.1266। 0.1266। यहाँ पे एंटी लॉग लॉग को कट कर देगा, हमारे पास इधर बचा है x इक्वल्स टू, इसका अब हमें निकालना है एंटी लॉग की टेबल से। 12 को देखेंगे पहले 6 में, जो आंसर आएगा उसे देखेंगे 6 के मेन डिफरेंस में, फिर दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। हमारे पास एंटी लॉग का टेबल, इसके अंदर ये दिया हुआ है हमें 12 को हमें देखना है पहले 6 में, फिर दोबारा से 6 में। तो 12 कहाँ गया, ये है 12, इसे 6 में और दोबारा से 6 में देखना है। ये रहा 6 हमारे पास, 1337, और यहाँ पे भी 6 में देखेंगे 1334, नहीं 7, 1337, और यहाँ से हमारे पास 6 में आ रहा है 2, तो जब इसे प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1339। 1339। अब हमें लगाना है डेसिमल। यहाँ पे देखें 0 लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक, तो 0 का मतलब है कि 1 प्लेस के बाद लगाना है। ये हमारे पास 1 प्लेस हो गई, इसके बाद लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आया है वो है x इक्वल्स टू 1.339
आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, और इस पूरे नंबर को हमने कंसीडर कर देना है x के बराबर। लेट x इक्वल्स टू, ये हमारे पास 3 रूट है, क्यूब रूट, ठीक है। ये हमारे पास 9.364 क्यूब रूट में है। उसके बाद मल्टीप्लाई 21.64 अपॉन 3.21। बाद हम क्या कर रहे थे, लॉग ले रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ आ जाएगा लॉग x इक्वल्स टू, इधर भी लॉग लेंगे और ये पूरी जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये आ जाएंगी ब्रैकेट में। ये हो गया क्यूब रूट हमारे पास 9.3664 मल्टीप्लाई बाय 21.64 अपॉन में हमारे पास है 3.21 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लगाना है लोगैरिथम के लॉस, तो लिखेंगे अप्लाइंग लॉस ऑफ लोगैरिथम। ये लॉग x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाहर लॉग दिया हुआ है। तो ये हमारे पास है सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रोडक्ट लॉ की। अब इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा और लॉग दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग क्यूब रूट 9.3664 प्लस लॉग 21.64 और नीचे देखिए डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 3.21। तो जब हमारे पास डिवाइड में आ रहा हो तो हमारे पास लॉ लगता है कोफिशिएंट लॉ, तो उसमें हम एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लॉग लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3.21। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्यूब रूट दिया हुआ है इसका रूट रिमूव करेंगे और ये जो हमारे पास रूट है इसे ले आएंगे पावर में की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग x इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट लगाएंगे 9.3664। अच्छा, रूट हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट लगा हुआ है ना, 3 है, तो जब पावर में लिखेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। जो भी यहाँ पे रूट लगा हुआ हो उसे अपॉन में लिख देते हैं और ऊपर 1 लगा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आ गया लॉग, बाकी सब सेम ही रहेगा 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब हम यहाँ पे लॉस लगा रहे हैं लोगैरिथम के, तो हमारे पास एक और लॉ आ गया है जो कि पावर लॉ है। पावर को हम शिफ्ट कर देंगे इस वाले लॉग से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग x इक्वल्स टू 1/3 लॉग, इधर आ जाएगा 9.3664 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। यहाँ पे भी हमारे पास 6 2 बार आ रहा है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, तो एक 6 को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बची है 9.364। तो अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और लॉग निकालना है मैंटिसा यानी कि, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग x ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 1/3 भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, देखें डेसिमल हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर के बाद ही है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमारे पास हो गई 0, पॉइंट लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 93 को पहले 6 में देखना है, जो आंसर आएगा उसे 4 के मेन डिफरेंस में देख के प्लस करके यहाँ लिख देना है। एक 6 हमारे पास रिमूव हो चुका है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर्स को देखना है, 93 और 64। तो लॉग में देखेंगे, लॉग टेबल में आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 9715। उसके बाद प्लस लगाएंगे। इस वैल्यू में देखें हमारे पास 2 नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, तो इस डेसिमल को हम जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एक के बाद, तो हमने कितने नंबर शिफ्ट किया,
इस डेसिमल के और यहाँ पे जो डेसिमल लगाएंगे, एक नंबर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी 1 पॉइंट। अब क्या करना है, टेबल में हमें देखना है 21 को पहले 6 में फिर 4 में, फिर दोनों के आंसर्स को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 3 5 3। उसके बाद माइनस, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लेस पे ही डेसिमल लगा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई 0 पॉइंट। अब हमें देखना है 32 को 1 में, यहाँ पे हमारे पास चौथा नंबर नहीं दिया हुआ तो मेन डिफरेंस में देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 में देखेंगे और आंसर लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5065। अब क्या करेंगे हम, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 जब इस नंबर से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.9715 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे log x। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3238। इसके बाद प्लस लगाएंगे, बाकी चीज़ें हमारे पास सेम ही रहेंगी। यहाँ पे आ जाएगा 1.3353। उसके बाद माइनस 0.565065। अब आगे तो बहुत आसान है, log x इक्वल्स टू इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1.6591। ये प्लस माइनस जो है ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये दोनों नंबर्स हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं, ये लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.5065। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, तो log x माइनस करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1.1526। बड़े नंबर की साइन आएगी, ये 1 हमारे पास बड़ा है तो इसके साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है इस नंबर का, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ लिखेंगे मैंटीसा इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास ये देखें डेसिमल से पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगी, और मैंटीसा हमारे पास है 0.1526। डेसिमल के बाद वाला नंबर मैंटीसा कहलाता है और पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस पे अप्लाई करेंगे, पहले एंटी लॉग लिखेंगे, उसके बाद log x इक्वल्स टू फिर दोबारा एंटी लॉग, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1.1526 तो आ जाएगा 1.1526। एंटी लॉग कर देगा लॉग को कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल्स टू एंटी लॉग निकालेंगे टेबल में से 15 में हमने देखना है 2 और 6 को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1421। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो 1 का मतलब है कि हम 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये हो गई 1 प्लेस, ये हो गई 2 प्लेस, इसके बाद लगा देंगे डेसिमल। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया x इक्वल्स टू 14.21। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।